बच्चों, मैं रैम सर रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और जो बहुत ज़्यादा बच्चों ने प्रश्न पूछा है वो ये कि अगर सर जो वो बच्चे जो 2018 या 19 बैच के हैं या 2017 बैच के हैं, क्योंकि उन बच्चों ने उनहत्तर भर्ती के टाइम पे फॉर्म भर नहीं पाया था, तो अगर उन बच्चों को देखा जाए तो उनका ये कहना है कि सर अगर मान लीजिए कि जब 69 वाली भर्ती हो जाएगी तो उसके बाद कितने पद खाली बचेंगे और कितने पदों की भर्ती आगे आएगी। तो इन सब बातों को जानते हैं, एक डिटेल्ड हम आंकड़ों के माध्यम से जानेंगे। और कोई ऐसा नहीं कि भविष्य वक्ता है या कोई बहुत ज़्यादा भगवान तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो एक एक करके समझते हैं। पहले थोड़ा सा कहानी समझनी पड़ेगी। देखिए है क्या कि अगर हमें इसे समझना है तो सबसे पहले तो DLED की पूरी प्रोसेस को समझना होगा। सबसे पहले BTC समझना होगा। BTC में क्या है कि 2011 बैच तक के तो सारे जो लड़के हैं वो लग चुके हैं, इवन 2012 बैच तक के सारे लड़के लग चुके हैं। 2011 और 12 बैच तक की तो कहानी ख़त्म, मतलब ऑलमोस्ट 100 बच्चों में अगर 2011-12 बैच तक जिसने BTC कर ली है तो उसमें से 10% के इसमें बचे हों, सब तो बचे हों, अदरवाइज सब के सब लग चुके हैं। अब बात आती है 2013, 2014 और 2015 बैच की। तो हुआ क्या कि 2013 बैच में कुछ बच्चे थे, कई सारी भर्तियां बीच में आई तो उनमें लगे भी, और लेकिन जब 68,500 आई तो उसमें 2014 बैच के बच्चों ने बाजी मार ली और कई सारे 2013 बैच के बच्चे रह गए। तो ये वाली जो बैच हैं इन बैचों को मिली एक 69 वाली भर्ती, उनकी बात आती है। फिर 2017 बैच आया, 18 बैच आया, 19 बैच आ चुका है। तो 19 बैच तक के बच्चे हैं। अगर मैं एक आपको आंकड़ा दूं तो देखो इस तरीके से है कि बेसिक शिक्षा विभाग जो है हर साल उसमें लगभग पहले 10,000 शिक्षक लिए आते थे। तो अगर हम बैच वाइज देखें तो हर साल लगभग 10,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब बेसिक शिक्षा विभाग में हर साल 10,000 शिक्षकों की सेवा अवधि पूर्ण हो जाती है। अगर हम हिसाब से देखें तो 2011 से लेके चलें तो 2011 से लेकर 2019 तक, 20 तो अभी चालू हुआ है, 2011 से लेकर 2019 या 20 तक लगभग 90,000 शिक्षक होंगे जो रिटायर हो चुके होंगे। अगर हम देखें कि 90,000 शिक्षकों में से कितने पद भरे गए हैं तो देखिए कि पहले 2010 में 10,000 लोगों की भर्ती आई थी, फिर इसके बाद 15,000 लोगों की भर्ती हो चुकी है, इसके बाद 16,000 लोगों की भर्ती हो चुकी है, 12,460 की। अब इसमें क्या हुआ है, 10,000 पद तो पूरे भर दिए गए, 15,000 भी लगभग पूरे भर चुके हैं, 16,000 भर चुके थे। लेकिन ये जो 12,460 है इसमें जिला वरीयता का एक केस लग गया था, उसकी वजह से कुछ जिलों के कैंडिडेट इसमें भर नहीं पाए। मतलब ये पूरे पद नहीं भरे गए, इसमें कुछ 7-8 हज़ार पद भरे गए होंगे या 6,000 के करीब, कुछ 4-5 हज़ार अभी भी पद बचे हैं। तो इस तरीके से अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो इसमें से मान लीजिए 90,000 शिक्षक रिटायर हुए और इसमें से 53,000 शिक्षकों ने एडमिशन ले लिया, मतलब कि वो वापस नए लड़कों के माध्यम से भर लिए गए। तो अगर हम 90,000 और 53,000 के बीच का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग हमें 40,000 शिक्षक मिलेंगे जो अभी शिक्षक पद खाली होंगे। 40,000 शिक्षक पद खाली होंगे। अब और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये जो 68,569 वाली भर्तियां हैं, आप इन्हें थोड़ा सा अलग पॉइंट से देखिए। एक्चुअली ये तभी निकली क्योंकि 1.5 लाख जो शिक्षा मित्र थे पहले वो टीचर थे, और फिर चूँकि वहाँ लड़ाई हुई, मतलब इन बच्चों के बीच BEd और शिक्षा मित्रों के बीच, तो फाइनली हुआ क्या कि जो हाई कोर्ट था और डबल बेंच था, फिर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया और 1.5 लाख पद इकट्ठे खाली हो गए। तो सरकार ने क्या किया, उन्हें अगले 2 साल में भरने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि अगले 2 हिस्सों में से भरिए। तो सबसे पहले 68,500 भर्ती आई, लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती हुई, और हुआ क्या कि 68,500 में अभी भी करीब 40 या 45,000 लोग ही भरे जा चुके हैं, 10-15 अभी भी पद खाली हैं। तो 10-15,000 पद यहाँ से आ गए, तो 10,000 या 15,000 के आसपास अगर हम मान लें मोटा माटी तो लगभग 50,000 पद ये हो गए। अब 69 वाली भर्ती आई तो लगभग आई होप कि 69 वाले सारे पद भर जाएंगे, तो ये मान लीजिए ये भर जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर हम डेटा वाइज देखें तो कुल 50,000 पद अभी खाली है, जो आंकड़े हमने देखे उसके आधार पे। अब बात आती है इस बात की कि इन 50,000 पदों पे कितना कंपटीशन है, कि आप सोचें कि कितना कंपटीशन है, तो ये भी देखते हैं। देखिए हुआ क्या है कि 2017 बैच जब एडमिशन लिया BTC के हिसाब से, BEd की बात नहीं कर रहा हूँ, BTC हिसाब से देखूँ तो 2 लाख लोग थे। ये 2018 में 2 लाख लोग थे,
थोड़ा सा कम लिए होंगे 2019 में, क्योंकि बीटीसी क्रेज खत्म हो रहा था, 1 से 1.5 लाख ये रहे होंगे। तो करीब 4 साढ़े 4 लाख ये होगा, मतलब 4 लाख, मतलब ये अगर मान के चलें तो 4.5 लाख ये हो गए। अब अगर हम अभी डेटा देखें तो बीएड और बीटीसी का डेटा अगर हम मिला लें तो 69 वाली भर्ती में 4,30,000 लोगों ने ये पेपर भरा। मतलब उस वक्त तक टेट पास कितने थे, 4,30,000, और उसमें से दिया कितने लोगों ने, 3,86,000 ने, मतलब 3,86,000 ये हो गए। अब इस 86,000 में से लगभग 69,000 निकल जाएंगे, तो लगभग 3 लाख ये बचे। मतलब 4.5 और 3 कितना हो जाएगा, 7.5 लाख। और लगभग मान लूँ कि बीच में 1-2 लाख लोग बीएड वाले आ चुके होंगे। तो लगभग एक मोटा माटी आइडिया देखें तो 10 लाख छात्र कंपटीशन में है। प्यारे बच्चों, 10 लाख छात्र कंपटीशन में है, ये बात और हमें समझ में आ रही होगी। तो कुल पद कितने हैं, 50,000, और कितने खाली हैं, कितने छात्र होंगे, लगभग 10 लाख छात्र जो एलिजिबल हो सकते हैं। मुझे लगता है इससे कम ही आंकड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम देखें तो वास्तव में अब इसको लेके तो आप घबरा जाएंगे, सर 10 लाख लोगों में 50,000 सिलेक्शन होगा कैसे, ये तो टेंशन सी बड़ी बात आ गई। अब तो अपने बस की बात नहीं है, मैं तो इससे अच्छा छोड़ देता हूँ केबीसी। मतलब मुझे लगता है, देखिए अगर मैं एक मोटा और अच्छा आंकड़ा बताऊँ, हमेशा आपको पता है ना कि टेट में 20% ही पास होते हैं। तो वैसे ये जो 10 लाख छात्र हैं, इनमें से 20% ही क्या कर रहे होंगे, मेहनत। अगर उस हिसाब से देखें तो 10 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 2 लाख। मतलब वास्तव में जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कितने लोग हैं, 2 लाख। अगर 2 लाख लोग पढ़ रहे हैं तो हिसाब से देखा जाएगा तो 50,000 पदों पे किन को काबिज होना है, 2 लाख लोगों को। मतलब 4 सीटों पर 1 का सिलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा डेटा है। तो इस तरीके से वो सारे नए बच्चे थोड़ा सा पॉजिटिव वे पाएँ, 2 लाख लोगों में शामिल होइए, पढ़ना चालू कीजिए, और अगले जो भी 40-50,000 पद आएंगे उन पर हक जमा के रखिए। कोई ना ले पाए, सिर्फ आप ही ले पाए। ठीक है गाइज, तो ये का आपका क्वेश्चन था कि भाई 69 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो कितने पद आएंगे, कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो मैंने आपको डेटा के माध्यम समझाया, लगभग 50,000 पद खाली होंगे। और दूसरी बात ये है कि कितने लाख लोग इन पदों पर भरेंगे। तो लगभग सीटेट 2-3 बार हो चुका, तो अधिकतर बच्चे पास भी हो चुके हैं। तो उस हिसाब से मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ सीटेट, अब मैं बिल्कुल 100% सब बच्चों पास ही करवा दूँगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10 लाख लोग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग कितने होंगे, मुश्किल से पूरे इंडिया के हिसाब से भी देखें, पूरे यूपी के हिसाब से 2 लाख लोग। तो 2 लाख लोगों के बीच में 50,000 पदों पर क्या रहेगा, कंपटीशन। इसी के साथ प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको वीडियो की जानकारी जो भी मैं अपलोड करूँ आगे उसकी सबसे पहले मिले। आगे सीटेट के वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, और साथ में केबीएस और सुपर टेट के। इसी के साथ प्यारे बच्चों, नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।